अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं मकबूल जाफ़र। आज हम बात करेंगे उन दो हीरोज़ की जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालकर दो लोगों की जानें बचाईं। और ये काम उन्होंने गुड फेथ में किया, ह्यूमैनिटी में किया। और वो जो दो लाशें इन्होंने निकाली हैं उसमें भी जो एक नौजवान थे बालाच नामी, वो भी इंसानियत के लिए दूसरे बच्चे को बचाने गए थे। किस्सा कुछ यूँ है कि क्वेटा में एक अफ़गान बच्चा था, तो कचरा चुनने वाला था। वो इधर उधर उसका कोई पाँव फिसल गया या जो भी हुआ, एक बड़ा होल था कारेज़ का, पता नहीं कुआं था, तो वहाँ गिर गया। तो पता चलता है बालाच को के गिर गया है, तो वो जाते हैं उसके पीछे। वहाँ गैस ज़्यादा है या जो भी इशू था, वो बेचारा भी वहीं पर दोबारा नहीं निकल सका। फिर यहाँ पे इंतज़ामिया समेत पीडीएमए समेत लोग जमा होना शुरू हो गए। पीडीएमए वाले तकरीबन कोई 12-13 घंटे वहाँ रहे, इंतज़ामिया वहाँ रही, एसी वहाँ पर था, लेकिन बदकिस्मती से वो नहीं निकल सका। वो नहीं निकाल सके। शायद उनको वक्त पर निकाला जाता तो कोई दो इंसानी जानें हम बचा सकते थे। वजह क्या थी? वजह ये थी कि हमारे पास ट्रेंड स्टाफ ही नहीं था। वजह ये है कि हमारी भर्तियां सियासी हो चुकी हैं। वजह ये है कि हम 100% बदउनवानी और मेरिट की पामाली पर लगे हुए हैं। अगर हमने सिस्टम को थोड़ा बेहतर सही करना है तो कम से कम 30% मेरिट लाना होगा। अब जो पीडीएमए वाले कहते हैं नीचे गए भी, यार ट्रेन नहीं थे, मैं भी जाऊंगा तो नहीं कर सकूंगा। तो आपने उनको ट्रेनिंग नहीं दी। चाहे पीडीएमए वाला भी कोई शख्स आप नीचे भेज रहे हैं तो आप जुल्म कर रहे हैं। अगर वो ट्रेंड नहीं है, ऑक्सीजन दे रहे हैं इधर उधर, ऐसे नहीं होता है। आपने उनको ट्रेंड करना है। बदकिस्मती ये है, पैसा बचाने की खातिर पहले कोई इक्का दुक्का टीम जाती थी लाहौर में ट्रेनिंग लेके आती थी। अब पैसा बचाने की खातिर यहाँ एक जो है ना खाना पूरी की जाती है, बाकी कोई ख़ास ट्रेनिंग हमें देखने में नहीं आ रही। और इसने टैकल डिज़ास्टर को करना है। 13 घंटे तक ये नाकाम रहे। फिर हमारे कुछ सहाफ़ी गए तो एसी साहब मौसूफ़ कह रहे थे, जब वो कह रहा था कि भाई आप क्यों नहीं कर पा रहे, तो वो बोल रहा है आओ हमें बताओ, तो वो बोल रहा है आप हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। मतलब ये एसी के अल्फाज थे। 13 घंटे तक तू कुछ नहीं कर सका। वो अब जब पूछ रहा है कि भाई कुछ क्यों नहीं कर रहे, तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ये तो हालत है। सिफारशी लोग जब लगेंगे हर एसी डीसी, तो फिर सिस्टम कैसे सत्यानाश होगा। तो फिर 13 घंटे तक ये इंतज़ामिया नाकाम, पीडीएमए नाकाम। सिर्फ दो नौजवान, एक नौजवान टायरों की कोई उसकी शौक मौप है या टायर वगैरह बनाता है वो, और एक दूसरा भी बेचारा कोई दिहाड़ीदार था। वो गए और 1 घंटे के अंदर अंदर वो दोनों लाशें लेकर ऊपर आ गए, बच्चे की भी और बालाच की भी। और बग़ैर कोई ऑक्सीजन लगाए, बग़ैर कोई मास्क लगाए। ये चीज़ है ट्रेनिंग। ये बोल रहे थे कि मस्तूंग में इनका कोई 5-6 लोगों का ग्रुप है जो ये करते हैं, और पता नहीं कितने फुट पर जाकर जो है ना इन्होंने, पहले भी कोई खातून थी उसे बचाया था। ये जो जिसमें ये गिरे थे ये कोई 60 फुट था, इतना ज़्यादा भी नहीं था यार। अगर कोई हज़ारों फुट होगा तो क्या होगा। ये सिविल डिफेंस वाले ट्रेनिंग करवाते हैं। मैं एक दुनिया न्यूज़ पे एक प्रोग्राम देख रहा था सिविल डिफेंस वालों का। वो कश्ती में जा रहे थे, एक उनका बंदा जाता है 500 फुट से नीचे से वो रेत लेके आता है, और फिर वो पानी में ऐसे पड़ा होता है जैसे आप बेड पे पड़े होते हैं। यह है ट्रेनिंग। तो खुदारा भर्तियां करते हैं, उनको कुछ ट्रेनिंग दो। अपने भी लोग भर्ती करते हैं, उनको ट्रेनिंग तो दो, किसी के काम आए। डिज़ास्टर मैनेजमेंट का इदारा, इसके लिए दूसरी बात आप देखो, दूसरे मुल्कों में ये जो इदारा बना है इसके मकसद है, इसकी फंडिंग है। आप इसको ऐसे यूटिलाइज़ करें, जिसका ये मतलब नहीं है सिर्फ राशन देकर किसी का कुछ हो रहा है, वो भी जिसका आगे पीछे कुछ होता है, बाकी किसी का कुछ नहीं होता। तो इसका ये मतलब नहीं है कि पीडीएमए ने रेस्क्यू का वो करना है। पीडीएमए का जब ऑडिट हुआ तो उसमें यही कहा गया कि ये जो है ना नेशनल डिज़ास्टर पे तो वो करता है, जो ह्यूमन डिज़ास्टर है ऐसी सूरत हाल में उसमें उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई अलग डिपार्टमेंट नहीं है, कोई अलग सेक्शन नहीं है। तो इनको इस तरीके से ट्रेंड करे, हुकूमत इसको प्रॉपर तरीके से देखे।
SMBR सुनाए गए थे, उनको कुछ डांटा कि भाई आप क्या कर रहे हो यार, आप लोगों से ये नहीं हो रहा। तो PTMA वाले भाई साहिबान जो है ना हड़ताल पे चले गए, फिर मुशीर दाखिला वो हो गए। तो भाई जो फिज़ा बन रही है, सूरत हाल है, तो लोगों की राय कोई अच्छी नहीं बन रही है। गो कि अभी भी हुकूमत की कुछ लाज PTMA ने रखी इस सूरत हाल में, लेकिन PTMA को एक्टिव होना पड़ेगा, स्टाफ को ट्रेंड करना पड़ेगा। इसकी टीमें हूँ, पानी तैरने वाले तैराक हूँ, अगर नीचे वाले कारेज मारेज में इसमें ट्रेंड लोग हूँ, हर जगह इनको ट्रेंड लोग चाहिए। इनमें अभी यही देख रहा था, इन 2 लोगों को इन्होंने वज़ीर आला साहब ने जो है ना कोई PTMA में कोई नौकरी की भी सुनाई दी है और कोई इनाम भी दिया है। तो यही बेहतर है, जो ऐसे लोग हों उनको ही ऐसे डिपार्टमेंटों में ले जाया जाए। मैं एक और PTMA में एक लड़का है, नकीबुल्ला नाम है उसका, वो भी ऐसा आर्ट्स टाइप का, मतलब कभी उस पर गाड़ी चल रही है, कभी वो है, ट्रेंड है। गो के उसका मेरे ख्याल में है वो ड्राइवर मरेवर, लेकिन क्योंकि उसमें एक है इनर चीज़ है, अक्सर वो पानी में गया होता है, अक्सर वो जो है ना लोगों को निकाल रहा होता है। दरअसल यही लोग हैं, यही आपने देखना होता है कि इस डिपार्टमेंट में कौन सा मौजू बंदा है, ऐसे लोगों को भर्ती करें। मैं ये नहीं कहता, सिस्टम ऐसा बदहाल है कि यहाँ तो आप कहोगे भाई 100% मेरिट तो ख्वाब से भी कहीं आगे होगा, लेकिन मैं इतनी इल्तिजा तो करता हूँ कि 30% तो मेरिट पे लगाओ, लोगों को ट्रेंड करो। गरीब बंदा लगाओगे तो उसको ट्रेनिंग दोगे, वो करेगा। जो चाचा मामा भाई होगा वो पानी में नहीं जाता। यही तो सूरत हाल है। अब जो ये 2 लोग हैं जिनका मैंने कहा है, इनके आप देख भी रहे होंगे, एक अमीर हमज़ा, एक जलील अहमद है, नौजवान लोग हैं। तो ये बड़ी अच्छी वो है, ऐसे लोगों को जो चीज़ इदारे 13 घंटे में नहीं कर सके, 1 घंटे के अंदर अंदर इन लोगों ने अपना काम दिखाया। तो इदारे वालों को भी सोचना चाहिए कि कैसे सिस्टम को ऊपर लाना है। हुकूमत से गुजारिश है कि खुदारा 30% लोगों को कम अज़ कम ऐसे डिपार्टमेंटों में लाना होगा, 30% आप लोगों को, वरना बहुत बदहाली होगी। आप क्वेटा में नहीं कर सकते हो, दूर दराज में क्या होगा। हम कितने बेबस लोग हैं, जीते जागते लोग हमारे मर रहे होते हैं और हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये 60 फुट की जगह थी और हम बेबस हो गए हैं। और अगर SMBR ने कुछ किया है तो फिर यार लोग एहतजाज पे चले गए हैं कि भाई होता है, लेकिन आप ट्रेंड करें। गिले आपके उस वक्त जायज़ होंगे जो काम है आप उसको प्रॉपर तरीके से नहीं करोगे। तो ऐसा हुआ जब डिपार्टमेंट नहीं कर पा रहा, आम लोग कर रहे हैं, तो फिर वहाँ आपको तमगे तो नहीं दिए जा सकते। तो खुदारा PTMA को मज़ीद एम्पावर किया जाए, टीम मजबूत की जाए, इसको डिवीजन लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ले जाएं, ताकि नुकसानात का अजाला किया जाए, स्टाफ को ट्रेंड किया जाए, ताकि हम जितना हो सके कम से कम नुकसान की जानिब जाए। यहाँ तो हम बिल्कुल ही बेबस होते हैं, जो नुकसान होता है वो हो चुका होता है। तो हम उम्मीद करेंगे कि वाकई इस पर काम किया जाएगा और नेक्स्ट टाइम हम ये अरमान लेकर वो नहीं होंगे कि भाई कैपेसिटी इनकी नहीं है और ये नहीं कर पा रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।